ये जी गरम गरम से मज़ेदार से ये जो ब्रेड से तैयार सैंडविच हैं, बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल्स चिकन सैंडविच हैं। और इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है, एक दफ़ा आप बना के रख लें इसको। तकरीबन आप 1 महीने के लिए आप बना के रख सकती हैं। हेल्दी भी है, मज़ेदार भी है। और आप ये चेक कर सकते हैं कितने मज़ेदार से इसके अंदर मैंने फिलिंग जो है, टॉपिंग जो है वो फ़िलअप की है। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ और इसको बनाते हैं कि ये हमने वेजिटेबल्स चिकन जो है सैंडविच जो हैं किस तरह रेडी किए हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से एक वेजिटेबल्स और चिकन के जो है सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और किस तरह ये वेजिटेबल्स रोल बनाएंगे हम, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, मैं आपको बताती हूँ। फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा जो है घी ले लिया है, 2 टेबल स्पून के करीब। अब सबसे पहले इस घी को हम गरम कर लेते हैं। ये सैंडविच वेजिटेबल चिकन्स के हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। और इस तरह इनको जब मैं आपको बना के फुल रेसिपी दिखाऊंगी तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी पसंद आएगी। घी मेरा गर्म हो गया। अगर आपके पास बटर होता तो आप इस टाइम बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बटर अवेलेबल नहीं था तो मैं घी में बना रही हूँ। इसमें मैं सबसे पहले मैदा जो है 2 टेबल स्पून के करीब मैदा डाल के फ्राई करूँगी घी के अंदर। इतना भुनेंगे कि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। बहुत जल्दी मैदा जो है भुन जाता है। जिस वक्त हम मैदे की भुनाई करेंगे, स्लो आंच पे बिल्कुल, साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी तमाम वेजिटेबल्स, जो बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, मैंने कटिंग करके बारीक रखा हुआ है। ये सब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, बच्चों के लंच के लिए बना के फ्रीज़ करके मैं रख देती हूँ हमेशा। ज़्यादा बनाती हूँ, क्या कहते हैं, सैंडविच हो गए, रोल हो गए, तो उसको बना के हम एक ही दफ़ा फ्रिज में रखते हैं। उससे फ़ायदा होता है कि कोई अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आप उनको ये खिला सकते हैं फौरी से फ्राई करके। वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस अभी हमने जो मैदा डाला है उसके साथ हम इसको मिक्स कर रहे हैं स्लो फ्लेम पे। जब हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर अभी सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें, और हरी मिर्चें मैंने कटिंग करके रखी हुई हैं। हरी मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें और हरी मिर्चें डाल के अब मैं इसे अच्छी तरह 2 से 3 मिनट के लिए, बस कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तमाम सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब आपको लगे ये खूब अच्छे से जो है मिक्स हो गई हैं, क्योंकि हमने इसमें मैदा ऐड किया है, तो इस टाइम पे हम इसके अंदर थोड़ा सा तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब जो है मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, ताकि तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो यकजान हो जाएं, आपस में जो है वो अलग अलग ना रहें, वो एक तरह से जॉइंट हो जाएं। अब हम इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। और जब आप इसमें पानी डालेंगे तो थोड़ा सा हमने हाथ को तेज़ चलाना है कि तमाम वेजिटेबल्स जो हैं उसमें मैदा जो है वो लग जाए।
मैदा डाल के बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसे जो है ठंडा होने के लिए तकरीबन छोड़ देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। चिकन वो वेजिटेबल्स जो हैं अभी हमारी जो हैं वो ठंडी हो रही हैं। साथ में मैं आपको दूसरी चीज़ बता देती हूँ क्या करना है। हमने टमाटो केचप लिया है आधा कप, सिंपल वाला हमने टमाटो केचप लेना है, वो नहीं लेना है चिकन का, वो गार्लिक फ्लेवर वाला। और इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून के करीब, चिकन पाउडर बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देने के लिए 1/2 टीस्पून, और इसमें मैं लहसुन पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखूँगी, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। लहसुन पाउडर डाला, थोड़ा सा साथ में मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। इसे हम मिक्स करेंगे। इसमें मैंने डाला है चिकन पाउडर डाला है, लहसुन पाउडर डाला है, काली मिर्च पाउडर डाला है और चिली सॉस और टमाटो केचप। इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको मिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वेजिटेबल्स देखें बहुत अच्छे से ठंडी हो गई हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये चिकन है, इसे मैंने सिंपल बॉईल किया था सिर्फ नमक डाल के ना, और उसका इस तरह देखें रेशा कर लिया, बोनलेस चिकन का ना। रेशा करने के बाद ये चिकन जो है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, खूब सारा सा चिकन। चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं हाथ से जो है मिक्स करूँगी। तमाम वेजिटेबल्स को बहुत अच्छी तरह हमने मिक्स करना है ताकि जो है तमाम चिकन के अंदर भी जो है मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और मैंने बहुत अच्छे से इसको हाथों की मदद से चिकन को जो है अपनी वेजिटेबल्स के अंदर मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये जो हमने पेस्ट बनाया है टमाटो केचप के साथ, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे तमाम पेस्ट। पेस्ट को ऐड करने के बाद, पेस्ट डालने के बाद हम इसकी फिर अब दोबारा से अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। बहुत टेस्टी ये सैंडविच बनते हैं। इस तरह बच्चों के पेट में बहुत सारी वेजिटेबल्स भी चली जाती हैं, बच्चे खा लेते हैं शौक़ से। नहीं तो वेजिटेबल्स पकाना और खिलाना बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मरहला होता है। और ये चाय के साथ बड़ों को भी होता है कि हम कुछ ना कुछ लेके बैठे हैं, कोई मेहमान आए तो साथ में कुछ मंगाएं। इतने महंगे रोल बाज़ार से मंगाने से बेहतर है कि आप ये घर में साफ़ सुथरे वेजिटेबल सैंडविच बना के रखें जो इजीली बन जाते हैं, और आप इसे तकरीबन 1 मंथ के लिए बना के अपने फ्रीज़ में रख सकती हैं। इसकी जो टाइमिंग 1 मंथ से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि मैं ब्रेड में तैयार कर रही हूँ सैंडविच, फिर ब्रेड में वो सॉफ्ट हो जाती है और टूटने लग जाती है। इससे ज़्यादा अरसे के लिए अगर कोई आपसे कहे कि आप रखें तो आई डोंट बिलीव कि वो ठीक रहेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। देखें तमाम टेक्सचर कितना मज़ेदार सा, देखने में ही यमी सा लग रहा है। नमक आप इसमें हस्बे ज़ायक़ा डालिए। अच्छा जी, अब हमें किस तरह सैंडविच तैयार करने, ये तो हमारा इसका मटेरियल तैयार हो गया। अब सैंडविच किस तरह तैयार करने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अब हम क्या लेंगे, ये तो हमारा मटेरियल तैयार हो गया ब्रेड में लगाने के लिए वेजिटेबल्स। और ब्रेड आपने लेते वक्त बिल्कुल फ्रेश सैंडविच की जो ब्रेड लेनी है उसकी क्वालिटी के वो आपकी बिल्कुल सॉफ्ट हो। जब आप ऐसे करें तो झड़े ना, अच्छी सी क्वालिटी की फ्रेश ब्रेड लें। और ब्रेड के अंदर हमने
खूब अच्छा सा ज़्यादा सा करके जो है वेजिटेबल्स को रखना है। ये रखा, इस पे हमने सेकंड पीस रख दिया। कोई अभी हमें प्रेस नहीं करना, बताती हूँ आपको आगे क्या करेंगे हम। इसी तरह मैंने एक और सैंडविच तैयार कर लेना है। खूब सारी इसमें वेजिटेबल रखनी है। वेजिटेबल्स चिकन के साथ जो हमने तैयार किया है, यमी यमी सा। ये देखें, इस तरह आपने सेट किया। फिर नेक्स्ट पीस जो है प्लास स्लाइस का, वो आपने इसके ऊपर कवर कर दिया। देखें, इस तरह हमने इस पर ये लगा दिया, अंदर फिलिंग्स इसकी रख दी। अब हम इसे सैंडविच मेकर में बेक करने के लिए रखेंगे। नहीं करो बेटा। अब आप इसे सैंडविच मेकर में तकरीबन उस टाइम तक हम बेक करेंगे जब ये अच्छे से अंदर से पंच हो जाए। हमें पंच करना है, इसके अंदर रखने का मकसद है कि इसको सिर्फ अभी पंच करना है। लाइट ऑफ हो गई है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे रेडी हुए कि नहीं। ये देखें, अब ये पंच हो गया। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह भी यूज़ कर सकती हैं। इसी तरह आप इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ खाएँ, मज़ेदार लगेंगे। पर मैं इसको जो फ्राई करूँगी, एक बैटर इसके लिए तैयार करूँगी, उसके साथ मैं इसको डिप करके फ्राई करूँगी। सैंडविच मैंने देखें सैंडविच मेकर में इस तरह इसको पंच कर लिया। सैंडविच मेकर में करने का मकसद है इसको पंच करना। इसको मज़ीद मज़ेदार अभी हम बनाएंगे और टेस्टी। उसके लिए हमने क्या करना है, 4 टेबलस्पून हमने लिया बेसन। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम साबुत धनिया, हस्बे ज़ायका नमक और थोड़ी सी रेड क्रश चिली, कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे। बेसन के अंदर हमने साबुत धनिया डाला, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे धनिया। नमक हस्बे ज़ायका, कुटी लाल मिर्च, ये सब डाल के इसमें हम डालेंगे पानी और एक बैटर बना लेंगे। इस तरीके से जब आप इसमें डिप करके और इसको फ्राई करेंगे, यकीन जाने ये सैंडविच इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार, इतने लजीज होंगे। आपसे सब ज़रूर पूछेंगे कि आपने किस रेसिपी से बनाएं। अगर आप ब्रेड को डायरेक्ट आप कढ़ाई में डाल के हम फ्राई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल जो है जब्स कर लेते हैं। इस मेथड से ये होगा कि हमारे सैंडविच तो पूरे रेडी हैं, बस हमें ऊपर से एक मज़ीद सी क्रिस्पी सी जो है इस पर लेयर देने के लिए हम बेसन में डिप करके इसको फ्राई करेंगे। उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत पतला नहीं रखना है। देखिए, इतना थिक हो कि ये हमारे जो सैंडविच हैं इनके ऊपर इसकी लेयर आ जाए। अच्छे से हम मिक्स करेंगे कि इसके अंदर जो नमक है, मिर्चें हैं, उन सब का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छी तरह आ जाए, कोई इसमें गुठली बाकी ना रहे। अच्छा जी, ये देखें बेसन अच्छे से मैंने खूब फेंट लिया। ठीक है, अब हम बेसन के अंदर डिप करके तमाम सैंडविच जो हैं इस बैटर के अंदर डिप करके हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। अगर आप इसे बग़ैर सैंडविच मेकर के पंच किए आप फ्राई करेंगी
तो उसमें ये डर होगा कि आपकी वेजिटेबल्स जो हैं वो इसमें से बाहर निकलेंगी। इस तरह अगर हम फ्राई कर रहे हैं तो उससे आप यकीन जानिए तो टेस्ट बहुत ही लाजवाब, मज़ेदार, और डर भी नहीं है कि कोई इसमें से ये बाहर निकलेगा। इसे हम ऑयल में डाल के फ्राई कर रहे हैं। नॉर्मल फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है। फ्राई हो रही हैं तो अब मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ। एहतियात के साथ आप साइड चेंज कीजिएगा, क्योंकि एक तरफ बेसन लगा हुआ है और एक तरफ फ्राई हो गया है, तो उसका लुक ख़राब ना हो। जिस तरह बाज़ार में ये सैंडविच मिलते हैं अंडे वाले, उससे भी बेहतर इसका फ्लेवर आएगा जब आप इसको खाएंगी इस तरह बना के। और हेल्दी भी हो गया, मज़ेदार भी हो गया। इसके साथ आप चाहें तो चटनी से खाएं या आप उसको केचप वगैरह के साथ यूज़ करें। बहुत टेस्टी ये बन के तैयार होते हैं। स्लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। खूब अच्छे से क्रिस्पी से ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे, ये देखें, दोनों साइड से मैं आपको चेक कर रहा हूँ। अब हम इसे इसमें से निकालेंगे। ये चेक करें गरम गरम लुक इसका सैंडविच का कितना टेस्टी, यमी, मज़ेदार सा। और ये मैं आपको अंदर से भी चेक करवाऊँ कि देखें कितनी अच्छी इसके अंदर फिलिंग जो है कितनी अच्छी आई है। और अंदर कोई ऑयल जब्स नहीं हुआ है। ब्रेड आपको यकीनन देखें ड्राई नज़र आ रही होगी। चिकन वेजिटेबल्स ये सैंडविच हैं, बहुत डिफरेंट मेथड के साथ हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको ये शेयर कीजिए वीडियो। और मैं आपके साथ नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।